नमस्कार विद्यार्थियों एवं आज आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं राधा कृष्ण मीना सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय कोटा का आज का विषय है बीए पाठ द्वितीय वर्ष का सेकंड प्रश्न पत्र, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं हम भील जनजाति की आर्थिक व्यवस्था एवं उनके धर्म, जादू और संस्कृति के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं आप आज का जो है वो है त्यौहार। भील जनजातियों में होली को प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार को 10 दिन तक मनाया जाता है। इसमें बड़े उत्साह के साथ गैर एवं गौरी नृत्य दिन रात किए जाते हैं। इन दिनों के ये लोग अपना भरपूर मनोरंजन करते हैं। बच्चे के जन्म पर भी परिवार में उत्सव मनाया जाता है। लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं माना जाता है। बच्चे से परिवार को आय बढ़ेगी, इसलिए ये लोग खुश होते हैं। अगला है इनका धर्म एवं जादू। भील जनजाति में धर्म एवं जादू पे अधिक विश्वास करते हैं। तो भील जनजाति के लोग जीवनवाद तथा सनातन धर्म के मिले जुले रूप का पालन करते हैं। ये लोग आत्मा में विश्वास करते हैं। मृतात्मा अपने निवास स्थान के आसपास घूमती रहती है। उसे शांत नहीं किया तो वह उन लोगों को हानि पहुंचा सकता है, ऐसी इनकी मान्यता है। मोक्ष का उनको कुछ पता नहीं है। कर्म और धर्म में भी इनका कोई विश्वास नहीं। वर्षा बाद सूखा, बीमारी व कृषि उत्पादन आदि की दैविक मानते हैं। पूर्वजों को पूजा करते हैं। मानव देवताओं व भूत प्रेतों पर इसी संसार में व्याप्त होना मानते हैं। इनके प्रमुख देवता इंद्रराज, बागदेव, बाराबीज, गोराजी, कालाजी, गोपाल देव, खेतरपाल, सती माता, मारिया माता, बेरिया माता, काली माता, शीतला माता, मोती माता, भैरू जी आदि को ये मानते हैं। पीपल, तुलसी आदि वृक्षों की व पौधों को भी ये लोग पूजते हैं। अम्बा जी, चामुंडा देवी, हनुमान जी, धरती माता, महादेव, रामदेव, धर्मराज आदि देवताओं को भी ये लोग पूजते हैं। कुछ भीलों के अनुसार इनकी उत्पत्ति जामुन के पेड़ से भी मानी जाती है। मोरिया भील से और मोर पक्षी से हुई है, अतः ये टोटम के रूप में पूजा करते हैं। रीछ, शेर और गोरियां आदि को भी ये टोटम के रूप में मानते हैं। डाकन, डाकनी व चुड़ैल में इन लोगों का विश्वास है। इनका विश्वास है कि आत्माएं अच्छी या बुरी होती हैं। भोपा या भगत भूत प्रेतों एवं चुड़ैलों के प्रभाव में रक्षा करने में ये मदद करती है। डाकन डाकनी में भी इनका विश्वास है। बीमारी की रक्षा करने तथा भूत प्रेत व चुड़ैल आदि की रक्षा करने के लिए ये लोग ताबीज, गंडा जंत्र आदि करवाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था भी इस प्रकार की है कि भीलों में कुछ लोग धनी वर्ग या उच्च वर्ग के हैं और कुछ मध्यम वर्ग के, कुछ लोग निम्न वर्ग के आते हैं। उच्च वर्ग में मुखिया, रावत, दूसरे मध्य वर्ग में ये भील थे जो स्वयं की भूमि पर काश्तकारी का काम करते थे। तीसरे व निम्न वर्ग के में जो भील आते थे वो भूमिहीन, खेती और मजदूर या हली होते थे। पहले भीलों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये लोग जंगलों में जाकर के उस भूमि पर कृषि किया करते थे। जब भूमि उपजाऊ योग्य नहीं रह पाती थी तब ये वहाँ अन्य जगह चले जाते थे। कृषि के अतिरिक्त जड़ी बूटियों, लकड़ी, शहद, गोंद तथा कत्था, फल फूल आदि को बेचकर भी ये अपना जीवन यापन करते थे।
कृषि के रूप में ये लोग मक्का, गेहूँ, चना, ज्वार, चावल, मूंगफली, कपास, गन्ना, तिल आदि की भी खेती करते थे। परंतु आधुनिक समय में सरकारी नीति में परिवर्तन आने से अब जंगल काटना व आग लगाकर बंद हो गया है। अब ये लोग स्थायी कृषि करने लगे हैं। कुछ लोग मछली पालने का कार्य भी करते हैं। कुछ लोग कृषि के अतिरिक्त मजदूरी जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन आदि का भी कार्य करते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग चतुर्श्रेणी कर्मचारी या ग्राम सेवक, पटवारी आदि का भी कार्य करते हैं। स्थिति आज ये है कि जो भी भील धनी थे वे और भी धनाढ़ हो गए और जो निर्धन थे आज भी उनकी स्थिति खराब है। बहुत कम भील ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ ज़मीन है। अधिकांश के पास 5 एकड़ भूमि है। 70% भील गरीबों की रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। 20-22% की स्थिति औसत दर्ज है कि आज भी 80% भील साधारणतः काश्तकार हैं, खेतीकार मजदूर हैं। इनका कृषि करने का तरीका भी प्राचीन है। उन्नत बीज व कृषि साधनों का अभाव है अथवा ये लोग उनके परिचित भी नहीं हैं। आज भी सेठ साहूकारों को इनका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि उधार रुपए के रूप में जो ब्याज इन पर चढ़ जाता है उसे चुका पा नहीं पाते। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी साहूकार के यहाँ सेवा करते रहते हैं। यह सागड़ी प्रथा कहलाती है। सरकार भी इनको अधिक अनुदान नहीं दे पाती है, इसलिए अनुदान योजनाएं सरकार की ओर से चालू की गई हैं, किंतु इनका लाभ गरीबों तक न मिलकर राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय लोग ले जाते हैं। आगे है राजनीतिक संगठन। इनका भील जनजाति पर राजनीतिक संगठन। भीलों का राजनीतिक संगठन वंशानुगत होता है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जो पटेल, मुखी अथवा कामेती कहलाता है। यह पटेल सर्वाधिक संख्या वाले गोत्र के परिवार का सदस्य होता है। यह पद पिता के पुत्र को प्राप्त होता है। पटेल का कार्य गांव के झगड़े निपटाना, लोगों को अपने रीति रिवाजों, प्रथाओं की पालना करने के लिए कहना, संपूर्ण गांव का नेतृत्व करना होता है। कब सभी लोग उसको आज्ञा का पालन करते हैं। वे गांव का कर वसूल करता है, सरकारी कर्मचारियों की मदद करता है और संपूर्ण गांव का प्रतिनिधित्व करता है। वे गांव का नेता वे मार्गदर्शन भी होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पद भोपा या देवाली का होता है। भोपा देवी देवताओं से संबंधित कार्य करता है। देवी देवताओं पर बलि चढ़ाना, जंतर ताबीज आदि बांधना आदि कार्य भोपा के हैं। इस प्रकार से पुजारी का व चिकित्सा दोनों में अब भोपों का स्थान ब्राह्मणों ने ले लिया है। तीसरा व्यक्ति संगठन होता है जो धार्मिक संस्कारों को संपन्न करवाता है। आगे है भील जनजातियों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। भीलों का निवास स्थान अति दुर्लभ स्थानों में था, जहां यातायात के साधन न होने के इनकी स्थिति एवं संस्कृति, धर्म धीरे धीरे सामाजिक स्थिति से सुदृढ़ होने लग गए। इन लोगों का संपर्क हिंदुओं एवं ईसाइयों से हुआ, जिससे परिणाम स्वरूप इनकी संस्कृति में परिवर्तन आया। ईसाई संस्कृति को अपना करके अनेक भीलों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इसी प्रकार से हिंदुओं के संपर्क में फलस्वरूप अनेक सुधार हुए, जिसमें भगत आंदोलन प्रमुख है, जिसके प्रवर्तक सरलदाय का गोविंद गिरी है। इस आंदोलन का उद्देश्य भीलों की सामाजिक स्थिति को उन्नत का उन्हें ब्राह्मण एवं वैश्य संस्कृति के समीप लाना था। इस आंदोलन से भीलों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया, भगत भील और अभगत भील। भगत भील मांस मदिरा प्रयोग नहीं करते हैं, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विवाह के समय गणेश जी की स्थापना भी करते हैं, दापा के स्थान पर कन्यादान भी करते हैं। एकादशी एवं पूर्णमासी को भी उपवास रखते हैं। परस्पर वे जय गुरुदेव या जय श्री राम का या अभिनंदन भी करते हैं। इस प्रकार से गुरु के दर्शन करने के अवश्य जाते हैं। बिना स्नान किए भोजन नहीं करते हैं और सिर पर तिलक लगाते हैं, पगड़ी व पीली पट्टी बांधते हैं। ये लोग अपने आप को भगत भीलों से ऊंचा मानते हैं। उनमें विवाह संबंध नहीं होते। भीलों के हाथ का बना भोजन भी नहीं करते हैं। बच्चे के जन्म के 6वें या 7वें दिन शुद्धि को दृष्टि से सूरज पूजा करते हैं।
मुर्दों को जलाया जाता है। मृत्यु के 12वें दिन चावल पकाकर भोज भी किया जाता है। उस दिन जोगी मेली पूजा करता है और स्वर्ग व नरक को भी महत्व दिया जाता है। बांसवाड़ा डूंगर पर उदयपुर जिले में भगत बिल अधिक मात्रा में है। धन्यवाद।